तमाम नाज़रीन को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। औलाद रसूल का कोफा में जाना। जानना चाहिए कि औलाद रसूल में से कुल 12 आदमी बचे थे। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन और बाकी सब शहजादियाँ थीं। जब उम्र इब्न सद और समर वगैरह जालिमों ने खीमा लूटा तो समर की नापाक नज़र हज़रत आबिद पर पड़ी तो उसने उनको भी शहीद करना चाहा, मगर एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि जालिम, इस यतीम बच्चे बीमार को क्यों कत्ल करता है। उसने कहा कि मुझे अब्दुल्ला इब्न जियाद का हुक्म है कि अली की औलाद में से कोई मर्द जिंदा न रहे। उस आदमी ने कहा, ये अब इब्न जियाद ही के पास जाने वाले हैं, जो चाहे कर। अल मुख्तसर, औलाद रसूल को उसी रोज़ 10 मुहर्रम को इब्न सद ने बशीर बिन मालिक और खुली बिन यजीद को हुक्म दिया कि इमाम हुसैन का सर और कुछ उनके साथियों के सर नेज़ों पर रख लो। औरतों और बच्चों को ऊँटों पर सवार करो और खूब होशियारी से इब्न जियाद के पास कोफों में पहुँचाओ। बस जालिमों ने शहजादियों को बेपर्दा ऊँटों पर सवार किया और हज़रत आबिद बीमार को एक ऊँट पर अलग सवार किया और बड़े सदमों और तकलीफ़ों के बाद ये काफ़िला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करबला से कोफा को रवाना हुआ। लिखा है कि इब्न जियाद वगैरह कातिल करबला में एक ही दिन ठहरे और अपने मरे हुए फौजियों को दफन किया और हज़रत इमाम हुसैन के जिस्म पाक को और आप फदाइयों की लाशों को उसी तरह पड़ा रहने दिया। और जालिम दूसरे रोज़ कोफा में पहुंच गए और तीसरे रोज़ आजरिया के बस्ती के लोगों ने हज़रत इमाम हुसैन के जिस्म पाक को एक कब्र में और बाकी सब शहीदों की लाशों को आपके करीब ही एक बड़े गड्ढे में दफन किया और गंज शहीदा बना दिया। जब औलाद रसूल का ये काफ़िला इब्न जियाद की कचहरी में गया तो उसने हज़रत इमाम हुसैन के पाक सर को देखा तो जालिम खुशी में फूल गया, दुनिया और आखिरत के अजाबों को भूल गया और कहने लगा, खूब हुआ, हमने दुश्मन पर फतह पाई और आपकी शान में नापाक जबान चलाई। फिर उसकी नज़र हज़रत आबिद पर पड़ी, हुक्म दिया कि इसको भी कत्ल कर दो। मैं नहीं चाहता कि अली की औलाद से कोई मर्द जिंदा रहे। जालिम, अगर मारना है तो हम सबको मार, ये बच्चा हमारे मर्दों में से सिर्फ एक बचा है। ए जालिम, खुदा के कहर से डर। इब्न जियाद ये अल्फाज सुनकर काम गया और कत्ल न कर सका। दोनों शहजादियों ने फरमाया, ए इब्न जियाद, तूने अपनी बहनों बेटियों को महलों में बैठाया और औलाद रसूल को बेपर्दगी से यूं दर बदर फिराया। अलहासिल इब्न जियाद जालिम ने 3 दिन तक शहीदों के सर कोफे के दरवाज़ों में लटकाए रखे। फिर जालिम समर को हुक्म दिया कि 5000 आदमियों की फौज लेकर और इस काफिले को वो मस्क में इमाम जमा यजीद के पास पहुंचा। बस औलाद रसूल का ये मजलूम काफिला कोफे से चला और शहीदों के सर जालिमों ने नेज़ों यानी पर्चियों पर रख लिए और बेकसों का काफिला जिस शहर और गांव में से गुजरता वहाँ के लोग हाय हाय करते और हाथ मलमल कर रोते थे। आखिर काफिला मस्क में पहुंचा। लिखा है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के पाक सर को और हज़रत आबिद को और सब शहजादियों को जालिमों ने यजीद पलीद कचहरी में हाजिर किया तो उसने लोगों को जमा किया और सबके सामने सेखी और बड़ाई बयान करने लगा कि देखो, मैंने अपने दुश्मन को मार डाला। उस वक्त समर जालिम ने कहा, ए इमाम जमा, हुसैन को तो मैंने कत्ल किया है। अलहासिल फिर यजीद ने समर से करबला के हालात पूछे। उस वक्त हज़रत ज़ैनब और हज़रत कलसुम ने फरमाया, ए यजीद, तूने हम पर बड़ा जुल्म किया और करबला के मैदान में भूखा प्यासा तड़पाया और औलाद रसूल को बेगुनाह शहीद कराया और हमको बेवारिस यूं दर बदर फिराया। खुदा को क्या जवाब देगा। ऐ यजीद, तेरा दुनिया और आखिरत में बुरा हो, अपने किए की सज़ा पाए और तू अपनी ज़िंदगी से नफ़ा न उठाए। यजीद को इस वक्त खुदा का कहर का नशा चढ़ा हुआ था, गुस्से में जल गया और उसकी नापाक नज़र हज़रत आबिद पर पड़ी। हुक्म दिया कि इसको भी कत्ल करो। बाज़ लोगों की सिफारिश से अल्लाह ताला ने बचाया। ऐ अल्लाह, तेरी कुदरत, जब तू बचाना चाहता है तो यूं बचाता है। समर के हाथों से करबला में बचाया, कोफे में इब्न जियाद से बचाया और दमश्क में यजीद से बचाया। फिर यजीद ने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन से कहा। लिखा है कि यजीद पलीद ने रियाया के बिगड़ जाने के डर से बज़ाहिर औलाद रसूल की ताज़ीम करना शुरू की। शहजादियों को एक कोठी में रहने को दी और हज़रत आबिद को प्यार से रखा और उनसे कहा कि अगर तुम कोई बात चाहते हो तो कहो, मैं उसको पूरा करूँगा। आपने फरमाया कि मैं 4 बातें चाहता हूँ। एक ये कि मेरे बाप के कातिलों को मुझे दे दे कि मैं उनसे बदला लूँ। उसने इनकार कर दिया। दूसरे कि मेरे बाप का सर मुझको दे। कहा, दे दूँगा।
तीसरे कि हमको मदीना में पहुंचा दे। कहा बहुत अच्छा। चौथे ये कि कल जुम्मा का दिन है, खुतबा में पढ़ूंगा। कहा बेहतर है। बस जब जुम्मा का वक्त आया, आपने बड़ी दर्द भरी आवाज़ से खुतबा में अल्लाह और रसूल की तारीफ बयान की और कहा, अय लोगो, मैं सरदार जन्नत हजरत इमाम हुसैन का बेटा हूँ और खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़ोहरा और हजरत अली मुर्तज़ा का पोता हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को अपने जिगर का टुकड़ा फरमाया है और इरशाद फरमाया है कि जिसने मेरी बेटी फातिमा को तकलीफ़ दी, उसने मुझको तकलीफ़ दी। बस इन अल्फाज पर तमाम नमाजियों की चीखें निकल गईं और मस्जिद में रोने का एक शोर मच गया। उस वक्त यजीद लोगों के फसाद से कांप गया और मौजन से कहा कि तकबीर कहे, कुछ और बयान करेंगे तो फसाद पैदा हो जाएगा। मौजन ने तकबीर कही और हजरत आबिद ने नमाज पढ़ाई। बाद नमाज की आपने फरमाया, ए लोगो, कोफियों ने मेरे बाप को बुलाया और फिर शहीद कर डाला। यजीद ने कहा, खुदा लानत करे कातिलों पर। अगर इब्न जियाद उनको मेरे पास जिंदा पहुंचा देता तो बच जाते और ये बहुत बड़े दर्जा का गुनाह हमारे जिम्मा न होता और न सारी ज़मीन पर बदनाम होते। लिखा है, यजीद ने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आबिद से दरियाफ़त किया कि ऐ साजादे, किसी तरह ये गुनाह अजीम माफ़ भी हो सकता है। तुम माफ़ कर दो और कोई इलाज बताओ कि खुदा मुझको माफ़ कर दे। आपने फरमाया कि हम रहमत आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हैं, माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जालिमों से बदला लेना चाहता है। ज़रूर वो जालिमों को सज़ा देगा। औलाद पाक का मदीना में पहुंचना। लिखा है कि हजरत आबिद के कहने से यजीद ने नुमान बिन बशीर को हुक्म दिया कि फौज साथ ले और हजरत इमाम हुसैन के सर को और उन सबको मदीना में पहुंचा। नुमान ने बड़ी ताजीम के साथ सबको मदीना में पहुंचा दिया। मदीना के लोग बड़े छोटे सब ताजीम के लिए शहर से बाहर आए तो क्या देखते हैं कि सब साजादियाँ बेकरारी से रो रही हैं और हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक मौजूद है। ये गम भरा हाल देखकर सब के सब मिल मिल कर रोते थे और तमाम शहर में गम का अंधेरा छा गया। हजरत आबिद और सब शहजादियाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर रोते हुए गए और अर्ज की, शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के पाक सर को कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र अनवार और आपके भाई हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के कब्र शरीफ के नज़दीक दफन किया गया। हजरत इमाम हुसैन और यजीद में रिश्तेदारी। लिखा है कि अबद मुनाफ के घर में दो लड़के जड़ुआ पैदा हुए और दोनों के माथे जुड़े हुए थे। एक का नाम हासिम और दूसरे का नाम अमिया रखा। जिंदगी से हाथ उठाकर तलवार से माथे जुदा किए गए। खुदा की कुदरत से दोनों भाई जिंदा रहे। एक अरब के नजूमी ने सुनकर कहा कि अच्छा नहीं किया जो तलवार से काट कर माथे जुदा किए। अब हमेशा उनमें और उनकी औलाद में तलवार चला करेगी। बस ऐसा ही हुआ कि हासिम में और अमिया में खूब तलवार चली और हासिम ने अमिया को मक्का से निकाल दिया। फिर हासिम के घर में अब्दुल मुत्तलिब और अमिया के यहाँ हरब पैदा हुए। उन दोनों में भी तलवार चली। फिर अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ अबू तालिब और हरब के यहाँ अबू सुफियान पैदा हुए। उनमें भी तलवार चली। फिर अबू तालिब के यहाँ हजरत अली और अबू सुफियान के यहाँ हजरत मुअव्विया पैदा हुए। उनमें भी खूब तलवार चली। फिर हजरत अली के यहाँ हजरत इमाम हुसैन पैदा हुए और हजरत मुअव्विया के यहाँ यजीद पैदा हुआ। उसने जो जुल्म किए और तलवार चलाई सभी जानते हैं। लिखा है कि जो लोग हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के मारने में शरीक थे और जो उस बुरे काम में खुश थे, उनको दुनिया में भी सज़ा मिली। मुसलमानों को तसल्ली और इबरत हासिल करने के लिए बाद जालिमों और बेरहमों को सज़ा का कुछ बयान लिखा है। जिस आदमी ने हजरत इमाम हुसैन के पाक सर को दरवाजे में लटकाया था वो बड़ा खूबसूरत था। फिर उसकी सूरत काली सिया हो गई। उससे पूछा गया कि तेरी सूरत क्यों बदल गई। उसने कहा कि जब से मैंने हजरत इमाम हुसैन के सर की बेअदबी की है, गैब से दो आदमी बड़े ज़बरदस्त रात को आते हैं और मुझको पकड़ कर ले जाते हैं और जलती हुई आग पर उल्टा लटका देते हैं। सारी रात ये सज़ा मुझको देते हैं और सुबह को फिर यहाँ छोड़ जाते हैं। रोज़ाना इसी तरह सज़ा देते हैं। मेरी हालत और ज़िंदगी बिल्कुल बिगड़ गई। मुसलमानों, बुजुर्गान दीन की बेअदबी करना खुदा के गजब में फंसना है। बुजुर्गों की बेअदबी से बचना चाहिए। प्यास का न बुझना। जिस आदमी ने हजरत अली असगर को तीर मारा था
اس کے پیٹ میں گرمی کی ایک آگ لگی ہوئی تھی۔ گھڑے کے گھڑے پانی پیتا تھا مگر پیاس نہ بجھتی تھی اور اس کا پیٹ ڈھول کی طرح پھولا رہتا تھا۔ زندگی بھر یہ سزا پاتا رہا۔ آخر ایک دن اس کا پیٹ پھٹا اور ظالم بے رحم کی جان نکل گئی۔ مسلمان بھائی اور بہنوں، ظلم اور بے رحمی سے بچو اور اللہ والوں کا کہنا مانو، ان کی عزت کرو، پیاسوں کو پانی پلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ اندھا ہو جانا۔ ایک ظالم آدمی کربلا کی لڑائی میں شریک تھا۔ وہ اندھا ہو گیا۔ لوگوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ آپ نے حضرت امام حسین کے قاتلوں کو ذبح کر کے ان کے خون سے ایک ایک سلائی بھر کر میری آنکھوں میں بھی لگائی۔ بس اسی وقت سے میں اندھا ہو گیا ہوں اور درد سے بے چین رہتا ہوں۔ غرض یہ ظالم اندھا محتاج ہو کر مرا۔ ظالم لوگوں کی صحبت میں رہنا اور ان کی مدد کرنا بھی ظلم کرنا ہے۔ سور کسی صورت ہو جانا۔ ملک شام کا ایک آدمی کوفیوں کے ساتھ کربلا میں شریک تھا۔ اس کا منہ سور جیسا ہو گیا تھا۔ لوگ اس کو دیکھ کر ڈرتے تھے اور نصیحت حاصل کرتے تھے۔ آخر موت آئی اور وہ ظالم اسی حالت میں مر گیا۔ بزرگوں کو، ماں باپ کو تکلیف دینا اور دنیا کے لالچ میں دین کے حکموں سے غفلت کرنا ذلت اور بے عزتی ہے۔ جل کر مر جانا۔ لکھا ہے کہ ایک جگہ بہت سے لوگ جمع تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت امام حسین کے ساتھ لڑائی کرنے میں جو لوگ شریک تھے بے سزا پائے، کسی کو موت نہ آئی۔ ایک شخص نے کہا کہ تم غلط کہتے ہو، میں خود شریک تھا اور میرا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ یہ کہہ کر چراغ کی بتی ٹھیک کرنے لگا۔ چراغ سے ایک آگ نکلی اور اس کے کپڑوں میں لگ گئی۔ وہ ظالم چیخیں مارتا تھا کہ مجھ کو بچاؤ، میں جل گیا، مر گیا۔ کسی کا کوئی بچ نہ چلا۔ آخر دریا میں جا کر کود پڑا اور آگ تو خدا کے قہر تھی، دریا کا پانی اس کے لیے تیل بن گیا اور ظالم جل بھن کر وہیں مر گیا۔ اللہ کی پناہ۔ ظلم اور بے رحمی کر کے اترانا اور سزا میں دیر ہو جائے تو بے پرواہی سے بات بنانا اور بزرگان دین، اللہ کے پیاروں کا مقابلہ کرنا یا کسی کو ناحق ستانا، جان کی یا مال کی تکلیف دینا، یاد رکھو دنیا میں بھی اس کی سزا ضرور ملتی ہے۔ حال یزید اور عذاب شدید۔ لکھا ہے کہ جب یزید پلید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد شریف کی تباہی کر چکا تو اس بہت بڑے درجہ کے گناہ کے بدلے اس کا دل سیاہ ہو گیا اور خدا کا خوف اس کے دل سے نکل گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہید ہونے پر مدینہ کے سب لوگ یزید کے اس ظلم سے پھر گئے اور اس کی حکومت سے انکار کر دیا، اور اس وقت یزید نے مسلم بن عقبہ کو 22,000 فوج دے کر مدینہ پر چڑھایا۔ اس نے 700 صحابہ اور 10,000 آدمیوں کو شہید کروا دیا اور ان کے ظالموں نے مسجد نبوی کے ستونوں سے گھوڑے باندھے۔ جب یزید پلید یہ گناہ بھی کر چکا تو ظاہر میں اس کی جان کو کوئی تکلیف نہ پہنچی، تو اس کے ایمان ہی پر بربادی آتی رہی۔ پھر اس نے مکہ پر چڑھائی کروا دی اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی بے عزتی کی اور بہت لوگوں کو شہید کروایا۔ پھر ظالم مردود نے شریعت محمدی میں دخل دینا شروع کر دیا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ عبادتوں کو مٹانے لگا۔ شراب پینا، زنا کرنا، بھائی بہنوں کا نکاح درست بتلانے لگا اور کفر کی باتوں میں پھنسا رہا۔ شہید اعظم حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد باج کے نزدیک 3 سال اور 7 مہینے ظلم و ستم اور بد دینی کی حکومت کر کے آخر ایک دن اس کی جان نکل گئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بدنامی چھوڑ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہوئی کہ جس دن اس نے کعبہ شریف کی بے ادبی کی تھی اسی دن اس پر موت کا پتھر آ کر پڑا۔ لکھا ہے عبداللہ ابن زیاد اور عمرہ بن سعد اور ابن اسد اور سمر وغیرہ جو بھی ظالم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل، دشمن اور یزیدی فوج کے افسر تھے، اور جو لوگ بھی لڑائی میں شریک تھے، سب کے سب بے شمار خرابیاں اور تکلیفیں اٹھا کر قتل ہوئے اور ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ لکھا ہے کہ مختار بن عبیدی جو بہت نیک آدمی تھا اور اللہ رسول سے محبت رکھتا تھا، یزید کے بعد کوفے کی حکومت اس کے ہاتھ آئی اور اس نے حکومت کے تخت پر بیٹھتے ہی چاہا کہ حضرت امام حسین کے دشمنوں اور قاتلوں سے بدلہ لوں اور ان کو سخت سزا دوں۔ مختار کی فوجی ابراہیم نے ابن زیاد بدنحت کے سر کو مختار کے پاس کوفہ میں بھیج دیا۔ مختار نے بڑی کوشش کے ساتھ اپنی کچہری کو خوب سجایا اور تمام شہر کے لوگوں کو بلایا اور کہا، دیکھو ظلم اور بے رحمی اور بد دینی کا یہ انجام ہوا، اور حضرت امام حسین کی بے ادبی کرنے سے اور ناحق خون کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو یہاں تک پہنچایا۔ لکھا ہے کہ جنگ مختار میں
70,000 यजीदी कत्ल हुए। इब्न जियाद और इब्न साद और समर वगैरह जालिमों के सर जब मुख्तार की कचहरी में लाकर रखे गए तो गैब से एक अजधानी काला सांप जाहिर हुआ। उसको देखकर लोग कांप गए। वो सांप उन जालिमों के सरों पर और फिर उनके मुंह पर घुसा और थोड़ी देर में निकला। इसी तरह 3 दफ़ा घुसा और निकला, फिर गायब हो गया। ये डराने वाला हाल देखकर लोगों के होश उड़ गए और सब इबरत हासिल करके किसी पर जुल्म बेरहमी करना और बुजुर्गान दीन की बेअदबी करना और उनको तकलीफ में डालना, उसकी ऐसी ही सज़ा होती है। पढ़ाई में कहीं गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।